बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि नाम जपने वालों का जीते जी किसी ने क्या बिगाड़ना, मरने के बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ संगत जी, मरने के बाद उनका किसी ने क्या बिगाड़ना है, उनके स्थान का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा नंद सिंह जी महाराज नाम पर ध्यान दीजिए। संत जवंद सिंह जी हुए हैं, राजा संसी वाले, नाम पर ध्यान दीजिए। राजा संसी वाले संत जवंद सिंह जी हुए हैं। बाबा नंद सिंह जी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, अभी दोनों की अवस्था बैराग की थी कि अभी प्राप्ति नहीं हुई, नाम जप रहे हैं दिन रात पर प्राप्ति नहीं हुई। तो अमृतसर के पास जंगल में एक कुटिया बनाकर दोनों मिलकर नाम सिमरन करने लगे। दिन रात, ना दिन देखना ना रात। गुरु साहब जी का प्रकाश कर लिया, गुरु साहब जी को भोग लगाना प्रसाद का, गुरु साहब जी की पूरी सेवा करनी, बस्तर बदलने, गुरु साहब जी को सुच्चा प्रसाद का भोग लगाना, फिर वही थोड़ा छक के अपने सिमरन में बैठ जाना। एक दिन आपस में विचार करने लगे कि सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी क्या? सारी जिंदगी हम ऐसे ही बिता देंगे? गुरु नानक पातशाह के कभी दर्शन नहीं होंगे? बैराग जाग गया था साथ संगत। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे एक काम करते हैं। तो दोनों ने मिलकर क्या किया साथ संगत जी? गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में खड़े होकर अरदास कर दी कि अब हम प्रसाद बना के आपको भोग लगाएंगे, अगर आप खाएंगे, गुरु नानक पातशाह आप खुद आके खाएंगे तो ही हम खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अब साथ संगत जी अवस्था वाले थे, भरोसे वाले थे, यकीन वाले थे। सुबह प्रकाश किया, सुच्चा प्रसादा तैयार किया, गुरु साहब जी के आगे रख दिया और लगे बेनतियां करने कि गुरु पातशाह आओ प्रसाद छको। वाणी द्वारा बेनतियां करनी शुरू की, कीर्तन करने लगे। संत जवंद सिंह जी बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, वो कीर्तन करने लगे। अब दोपहर बीती, रात का वक्त हो गया, दूसरा थाल लगाया, कोई दर्शन नहीं हुए। अब सुबह हुई, प्रसाद का थाल उठा के रख लेते थे पर खाते नहीं थे साथ संगत जी। फिर दूसरा भोजन सुच्चा तैयार करके फिर भोग लगाया। अब ये उपवास कैसा था साथ संगत जी कि जो ये लोग अनशन वगैरह करते हैं, आप देखते हैं ना, खाते नहीं है पर पानी पीते हैं। बाबा नंद सिंह जी और संत जवंद सिंह जी, राजा संसी वालों ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया कि ना तो खाएंगे ना तो पिएंगे। गुरु नानक पातशाह दर्शन दो, प्रसाद छको तो हम खाएंगे। दृढ़ निश्चय। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सात संगत जी 6 या 7 दिन बीत गए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जब गुरु साहब जी का प्रकाश करके, दृढ़ निश्चय था साथ संगत जी कि मरना कबूल है पर दर्शन हो जाए। एक बार ना छोटी सी बात बताता हूँ बीच में, हम कहाँ खड़े हैं इससे पता चलता है। मुझ 20-21 साल की मेरी उम्र थी, मुझे भी जोश आ गया कि दर्शन करने हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं आपको ये पता चल जाएगा। पता नहीं ये बात यहाँ बतानी चाहिए नहीं, पर चलो शुरू हो गई। वही दोस्त पाली जिसका मैंने नाम लिया ना, हम दोनों, हमने किताब में पढ़ा कि बाबा नंद सिंह जी पहाड़ के ऊपर स्लोगढ़ा में जंगल में तप करते थे। हमारे मन में भावना पैदा हुई कि हम वहाँ बैठ के पाठ करेंगे जंगल में, पहाड़ में। एक तो जगह पता नहीं है कहाँ पे, कुछ उसका नक्शा नहीं, कोई रोड नहीं बनी हुई। पहले ढूंढेंगे, फिर वहाँ बैठ के तप करेंगे कि बाबा नंद सिंह जी दर्शन दो। अगर दर्शन नहीं देंगे तो वहीं मर जाएंगे, पर उठेंगे नहीं। तो हम दोनों ऊपर चढ़ने लगे पहाड़ पे, रास्ता नहीं पता। किसी ने बताया रास्ता कि बड़ा मुश्किल है, पर उस वक्त जोश था, उस उम्र में जोश था बहुत। तो किसी ने कहा ऊपर शेर भी हैं, जंगली जानवर बहुत हैं, आप कोई हथियार ले जाओ। अभी हमारे पास कोई बंदूक वगैरह तो थी नहीं, हमने बड़े बड़े चाकू ले लिए कि समझो ज़रूरत पड़ गई तो जंगली जानवर हैं। अब सुबह 6 बजे चढ़ना शुरू किया ऊपर, 6 घंटे लग गए साथ संगत जी ऊपर चढ़ने में। और रास्ते में कई कुछ हुआ, जंगली भैंसा पीछे पड़ गया, हमने वापस भागना शुरू किया, ऐसा कई कुछ हुआ। 6 घंटे में हम पहुंच गए। और साथ संगत जी हैरानी की बात, वो जगह
आज तक छिपी हुई है। इतनी गर्मी, सूरज शिखर पर चढ़ा हुआ है कि सहन नहीं हो रही गर्मी। पर जिस जगह पे बाबा नानक सिंह जी तप करते थे ना, एक टोया पुटा हुआ था। कोई लोग वहाँ पे नानक सर से कभी कभी साल में 1-2 बार दर्शन करने आते थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत मुश्किल है। वो जगह जहाँ पे बाबा नानक सिंह जी तप करते थे ऐसे ठंडी थी मानो बर्फ की सील हो। खाली ठंडी नहीं, मानो जैसे बर्फ के ऊपर बैठे हो, इतनी ठंडी। हमारा मन बड़ा खुश हो गया, इतनी गर्मी में इतनी ठंडी जगह बैठ के नाम जपेंगे। हम दोनों ने अरदास करके कि बाबा नानक सिंह जी दर्शन दो, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे से कह दिया कि अगर कोई डर के किसी ने कहा, जिसने भी कहा पाप उसके सर पर। अगर तूने कहा कि चलो वापस तो पाप तेरे सर पर, मैंने कहा चलो वापस तो पाप मेरे सर पर। हम दोनों बैठ गए। अब साथ संगत जी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, शब्द पढ़ते जा रहे हैं कि 2 दर्शन। अभी दर्शन कहाँ होने थे, हमारा भरोसा तो था ही नहीं। तो मन में डर लगना शुरू हो गया, यार 6 घंटे चढ़ने में लग गए, रात हो गई तो जंगली जानवर हैं यहाँ पर, ये बोलते जाना है तो अच्छा हो जाए। और वो ये सोच के बोल नहीं रहा कि मैं बोलूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो बोले। ऐसे करते करते 2 घंटे और बीत गए साथ संगत जी, 4 बज गए शाम के। अब बहुत डर लगने लगा कि शाम हो गई है, रास्ता इतना कठिन है कि दिखेगा नहीं, और रास्ते में जंगली जानवर है। साथ संगत जी 4:30 बजे एक आदमी भागा भागा आया, आदिवासी, कहने लगा आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ पे जंगली शेर आया है, सबने देखा है। और साथ संगत जी हमें सचमुच शेर की आवाज़ सुनाई दी। और साथ संगत जी फिर ना हमने उससे पूछा ना उसने मुझसे पूछा, ना हमने अरदास की ना हमने माथा टेका, जूते उठा के ऐसे भागे। पहले आधे रास्ते तक तो बिना जूते के भागे, आधे रास्ते के बाद जूते पहने, और फिर जो रास्ता चढ़ने में 6 घंटे लगे थे 1.5 घंटे में नीचे उतरे। ऐसा मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी अवस्था क्या है, हम क्या हैं और बाबा नानक सिंह जी क्या थे। हम रीस करने चले जाते हैं महापुरुषों को देख के कि उन्होंने किया हम भी कर लेंगे, हमारी वो हैसियत ही नहीं है। साथ ही बाबा नानक सिंह जी को 6 दिन बीत गए, 6 दिन बिना कुछ खाया। संत जवंत सिंह जी राजा संसी वाले 6 दिन बीत गए। अब जब प्रकाश करके किसी तरह से गिरते पड़ते भोग लगाने के लिए थाल रखा और गिर पड़े, अभी ताकत ही नहीं शरीर में रही, ना बूंद पानी की ना खाना 6 दिन से। तो साथ संगत जी गुरु नानक पातशाह प्रगट हुए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप में से प्रत्यक्ष प्रगट हुए। पहली बार बाबा नानक सिंह जी महाराज को दर्शन दिए और कहने लगे उठो हमें प्रसाद छका। वो दोनों उठे, चरणों पे माथा रख दिया। कई देर तक, कितनी देर तक रोते रहे। गुरु नानक पातशाह कहने लगे पहले प्रसादा तो छका दो। फिर दोनों ने थाल आगे किया। गुरु नानक पातशाह ने प्रत्यक्ष खाना खाया साथ संगत और अपना शीत प्रसाद दोनों को दिया, संत जवंत सिंह जी राजा संसी वाले और बाबा नानक सिंह जी को। अब संत जवंत सिंह जी से पूछा मांगो क्या मांगते हो, हम तुम्हारी भक्ति पे खुश हैं। तो संत जवंत सिंह जी कीर्तन करते थे साथ संगत। देखो कितनी बड़ी दात मांगी उन्होंने। कहने लगे पातशाह अगर कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जब भी मैं कीर्तन करूं आप प्रत्यक्ष बैठ के कीर्तन सुनो, मुझे दिखाई दो प्रत्यक्ष। मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं, मुझे आपका स्वरूप दिखाई दे गुरु ग्रंथ साहिब जी के बदले। और जो लोग बैठ के मेरा कीर्तन सुने उनको भी आप दर्शन दो। कितनी बड़ी दात मांग ली उन लोगों के लिए जिनकी अवस्था नहीं है, उन्हें भी दर्शन हो जाए। अब बारी आई बाबा नानक सिंह जी महाराज की। उनसे पूछा कि मांगो क्या मांगते हो। बाबा नानक सिंह जी महाराज कहने लगे पातशाह मुझे मांगना नहीं आता। ध्यान देना साथ। गुरु नानक पातशाह कहने कुछ तो मांगो। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे पातशाह मुझे मांगना नहीं आता, मैं कोई बेवकूफ़ी कर बैठूंगा, मुझे बिल्कुल मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मेरा हुक्म है तुम कुछ मांगो। तो बाबा नानक सिंह जी ने क्या मांगा साथ साथ। बाबा जी कहा करते थे यही मांगा करो गुरु से, यही जो मैंने मांगा। कहने लगे पातशाह अगर तुठे ही हो, तर्स किया ही तो मुझे अपना बना लो। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे एक तो कहता है मांगना नहीं आता और सब कुछ मांग लिया। अगर कोई आदमी किसी बच्चे को गोद ले ले, अपना बना ले, तो सारी जायदाद तो उसकी हो गई। और आज से तू मेरा बन गया तो मेरा सब कुछ, सारी शक्तियाँ, सब कुछ तेरा। जहाँ संसार में लोगों को नाम से जोड़, लोग भटके पड़े हैं, लोगों को नाम से जोड़।